रही है अलीराजपुर जिले के सोंडवा तहसील की ग्राम पंचायत महलगांव से, जहां पर विकलांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी अब खतरे में नजर आ रही है। विकलांग महिला जोबीपति जितेंद्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिसका 1 वर्ष नौकरी करने के बाद नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। विकलांग महिला का कहना है कि ना तो मुझसे मजदूरी का काम होता है और ना ही मैं खेतों में काम कर पाती हूँ। मेरा भविष्य खराब कर दिया गया। परियोजना अधिकारी संतोष अलावा ने 50,000 रुपए रिश्वत लेकर विकलांग महिला की जिंदगी दांव पर लगा दी। विकलांग आंगनवाड़ी महिला से राजधानी समाचार न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने खास बातचीत की। राजधानी समाचार से मोहन चौहान की खास रिपोर्ट। में 2017 से भिताड़ा में नौकरी करी, 2 साल 6 माह तक वहाँ करी। फिर बाद में हमारी शादी 2018-19 में हुई, तो मैं यहाँ महलगांव में खाली पद था, तो वहाँ से यहाँ फार्म डाली, तो मेरा यहाँ हो गया। फिर बाद में मैं वहाँ की इस्तीफा दे दी और यहाँ 1 साल भर यहाँ नौकरी करी आंगनवाड़ी की। फिर बाद में सर ने मेरी वहाँ ये फर्जी को डॉक्यूमेंट है करके 1 साल भर नौकरी करवाया। फिर बाद में मेरे को निरस्त कर दिया। क्या नाम था सर का? सर का संतोष अलावा सर। जो वीडियो में वायरल हुआ था उसमें जो 50,000 की रिश्वत सर ने लिया था, ऐसा क्या मामला था क्या? हाँ, वो आदेश दे, एक हाथ से आदेश पकड़ाया और एक हाथ से वो 50,000 रुपये लिया। फिर होने के बाद आदेश दे दिया। ये भिताड़ा का आदेश है। भिताड़ा में मैं 2017 ये वाला आपका आदेश है? हाँ, भिताड़ा का आदेश है ये। कब तक वहाँ तक नौकरी करी आप? 2017 से 30 तारीख 30/6/2017 से और 2 फरवरी 2020 तक यहाँ पे करी। इसका भी आदेश ये रहा, महलगांव का आदेश 1 फरवरी 2021 तक यहाँ करी। 21 यहाँ का आदेश है। 21 को यहाँ आदेश मिला 1 साल भर, और 30 तारीख अभी निरस्त कर दिया। 1 साल 30 तारीख को निरस्त कर दिया, 30/11/21 को। तो आपने ये मतलब कई जगह आवेदन दिए क्या? हाँ, मैं ये सर ने ऐसी गलती निकाले कि मैं फार्म डाली थी उस दिन मेरा बैचलर नहीं हुआ था, रनिंग में चल रही थी मैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का रिजल्ट लगाई थी, तो सर ने मेरे को स्नातक का नंबर दे दिया। फिर बाद में 1 साल होने के बाद सर ने मेरे को निरस्त कर दिया कि 10 अंक हम गलती से दे दिए करके। गलती से दे दिए तो सर ने गलती से उसी टाइम मेरे को 10 अंक नहीं देते तो मैं भिताड़ा की नौकरी नहीं छोड़ती। भिताड़ा की नौकरी भी हाथ से गई और यहाँ की भी हाथ से गई। अब मैं कैसे जीऊँगी? मेरा 50% में विकलांग हूँ उधर से, और खेती का काम भी नहीं बनता, नहीं पानी ला सकती, नहीं लकड़ी ला सकती, मैं कैसे करके जीऊँ? तो ये आपका जो बीपीएल का जो मतलब कूपन है, वो कब से बीपीएल से था आपका? जी सर, बीपीएल के बारे में सर मैं बताता। बीपीएल का सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो हमारी बीपीएल के बारे में जो सीईओ साहब ने जांच की, सीईओ साहब के बाद होने के बाद बीपीएल के बारे में सर मैं बताता। बीपीएल का सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो हमारी बीपीएल के बारे में जो सीईओ साहब ने जांच की, सीईओ साहब के बाद होने के बाद उन्होंने जन सुनवाई में लगाई थी। जन सुनवाई में आए और वहाँ से हमारा पूरी जांच हुई। वहाँ पे सचिव था और जो सरपंच था, वहाँ पे हमारा पंचनामा भी बना था। वहाँ पे हमारे किसी तरह से कोई फर्जी नहीं पाई गई। उसके बाद हमारे को एक तहसीलदार ने बुलाया। तहसीलदार ने बुलाया तो हम वहाँ गए। तहसीलदार को मैंने वोटर ID दिया सर, आधार कार्ड दिया, समग्र ID दिया, और जो हमारे शादी में जो कोर्ट में सर हम उसी आंगनवाड़ी में सर देने करके बनाए सर वो सभी चीज़ दिया, और सर हमारा जो मूल निवासी था वो भी दिया। उसके बाद वो सर ने बोला कि सर तुम्हारा बीपीएल में ये नाम किसने जोड़ा? तो बोला आपके हाथ से जुड़ा, ऐसा मुझे जो तहसीलदार साहब ने बोला। तो सर ये मेरे द्वारा नहीं जोड़ा गया सर, आप अगर ऐसे बोले तो मैं सर सचिव को लाता हूँ। बोले तो मैं करीबन 7 बजे शाम को तहसीलदार में गया और मैंने सचिव को फ़ोन लगाया
आया, तो सचिव ने आया, मेरी बात सुना और सचिव ने वहाँ पे जो तहसील में आया और तहसीलदार के सामने में जो सचिव को बोला तो वो स्वीकारा कि नहीं, वास्तविक ये मेरे हाथ से लिखा गया है, ऐसा करके तहसीलदार के सामने उन्होंने स्वीकारा। तो सर उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब ने एप्लीकेशन भी मैंने सचिव को दे दिया था सर नाम जुड़ाने के लिए। उसके बाद भी सर ये तहसीलदार ने क्या हुआ कि तहसीलदार ने अपने नाम फर्जी करके सर वहाँ से हमारे को जो बीपीएल का फर्जी करके उसी टाइम हमारे को फर्जी करके सर ज़बरदस्ती निकाल दिया। और सर हमारे साथ जब हम वहाँ कोर्ट में गए तो हमारे को वहाँ पे भी क्या हुआ सर कि हम जो पूरी बातें बताई और उसके बाद हमारे को जो दिया गया लेटर वहाँ भी हम बताए कि और सभी ने बोल दिया कि आप केस जीत गए करके। सर हमारे को क्या लगा, फिर हम किसी ने बाहर बैठे थे उनसे पूछा कि सर तो ये लिखा हुआ क्या है। सर मैंने ऐसा भी बताया तो बेटा ये क्या, जब तुमने जो जवाब दिया कि नहीं वो उनके पास गया और उनका जवाब तुम्हारे पास आया, तो ऐसा करके सर हमारे को संतुष्टि करके भेज दिए। तो हमारे को बताने के बाद तो सर हम आगे फिर 2 दिन के हमारे जो निरस्त का सर वो आदेश दे दिया। और जो सर हमारे को लगता कि हमारी किसी ने कोई हमारी सुनी नहीं और हमारे को ज़बरदस्ती जो अधिकारी जो लोग हैं वो जब जो सामने वाले उसको वो डूब में है सर, उनको बहुत सारे जो पैसे मिले तो वो डूब का गलत फ़ायदा उठा के जो पैसे थे उनके वो अधिकारी को दिए और वो पैसे उन्होंने क्या मालूम कितने दिए वो नहीं मालूम है और सर उनके पैसे वो खाए होंगे और इसीलिए सर हमारे को जो निरस्त का जैसे वैसे फर्जी निकाले सर, हमारे बीपीएल फर्जी नहीं है तो फर्जी मानकर हमारे को नौकरी से बाहर किया गया। और सर मैं हर दिन की तरह सर आज से लगभग में 10-12 दिन हो गया सर, मेरी पत्नी डेली रोती सर, मैं रात भर भी नहीं सोता, कहीं नहीं सर ये बोलती कि मैं मरी जाऊंगी करके सर मैं आज भी इसको छोड़ के कभी नहीं रात भर भी नहीं सोता और नहीं। तो मैं उनको जैसा वैसा समझाया कि आप टेंशन मत लो, अभी भी अपना जो भी है वो आगे मतलब निराकरण है, आपको बाहर ये नहीं कि मतलब अभी जवाब नहीं आया। तो सर डेली मैं उसको पकड़ के रहता और ये तो मर जाऊंगी करके सर, अगर ये मर भी गई तो सर मैं कैसा जीऊँगा। और ये जवाबदारी मैं ये कहना चाहता कि सर धन्यवाद आप मेरी सहायता के लिए आए सर, मैं भी परेशान हूँ और इसीलिए सर मैं अब जो भी मेरी पत्नी का कुछ हो गया तो जो है जो अधिकारी लोग हैं उन पे जवाबदारी सर। और हम कैसे जिएंगे सर, हमारे खेती बाड़ी भी जो है सर हमारा 0 पॉइंटों में हमारी ज़मीन है और हम मुर्गी पालन में रहते हैं सर, आपको बताया कि नहीं वहाँ पे, और जो हमारी खेती भी है सर वो भी 0 पॉइंट है। मेरी मम्मी तो सर विधवा में है तो हम जिएंगे कैसे सर, और मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ सर। मैं जैसे वैसे सर पढ़ता था मैं भी और उनको निकाल दिया कर साल भर सर मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई सर, तो हम बहुत परेशान हैं सर हम लोग। तो जो आपने आवेदन लगाया उसके बारे में और आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर हम आगे यही चाहते हैं कि सर जो भी गलती हुई वो जो जो अधिकारी ने लोग सर, हमारे हाथ से कुछ भी नहीं हुआ सर। अगर हम जी सर देखो सर, हमारे जो हम सेकेंड ईयर का वास्तविक हम सेकेंड ईयर का रिजल्ट हम रनिंग में थे सर, हम जो भी डॉक्यूमेंट वो लगाए और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद जो सर हमारे जो जांच हुई उसमें उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारा जो नंबर है वो विधिवत वो सत्यापन किया। उसके बाद हमारे को आदेश दिया, आदेश देने के बाद ये क्या हुआ कि सर हमारे साल भर नौकरी करवाए सर, और नौकरी करवाने के बाद ये बोलते कि तुम्हारे फर्जी डॉक्यूमेंट है सर करके हमारे को निकाल दिया। अगर उसी समय हमारे को बोल देते कि ये नंबर जो अधिकारी लोग बैठे थे कि नहीं सर, वो अगर हमारे को जो अंक नहीं देते 10 अंक, ये इनका ऐसा कहना है, तो फिर हम सर वो जो आगे की प्रक्रिया हम स्वयं सर वहाँ की नौकरी नहीं छोड़ते ना सर हम। तो जो हम सर हम ये कहना चाहता कि जो भी गलती हुई वो अधिकारी लोग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।